नमस्कार। मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। सेफ्टी गीता के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक, जो संकट के दौरान ध्यान केंद्रित रहने की बात करता है। श्लोक इस प्रकार है: इंद्रियाणाम ही चरता यन मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम अमभस्सी। इस श्लोक का सार है कि जिस प्रकार तेज हवा पानी में नाव को दूर तक बाहर कर ले जाती है, उसी प्रकार हमारी पांचों इंद्रियों में से एक भी अनियंत्रित इंद्री, जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, हमें सही रास्ते से भटका सकते हैं। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों और मन को संयमित रखना चाहिए ताकि हमारी बुद्धि स्थिर और स्पष्ट बनी रहे। दोस्तों, इंसान की 5 इंद्रियां होती हैं: आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद चखने के लिए और त्वचा छूने और महसूस करने के लिए। ये 5 इंद्रियां हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और अनुभव करने में मदद करती हैं। लेकिन इन इंद्रियों का सुरक्षा से क्या लेना देना है? जब हमारी इंद्रियां किसी चीज की ओर आकर्षित होती हैं और हमारा मन उनकी इच्छाओं का पालन करता है, तो हम अपनी समझ खो बैठते हैं। संकट के समय अगर हम अपनी इंद्रियों और मन को इधर उधर भटकने देते हैं, तो हम सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। इस कारण हमें अपने मन को स्थिर और केंद्रित रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए कि रसोई में आग लगी है। अगर हम घबराकर इधर उधर दौड़ते हैं और सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, तो हम स्थिति को और भी खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फोकस्ड रहते हैं और शांत मन से सोचते हैं, तो हम आग बुझाने के लिए सही कदम उठा सकते हैं, जैसे गैस के सिलेंडर के नॉब को बंद करना, बिजली को बंद करना। अगर आग छोटी हो तो फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करके उसको बुझाने की कोशिश करना, या आग अगर बड़ी हो तो फायर ब्रिगेड को बुलाना इत्यादि। इस तरह यह श्लोक हमें सिखाता है कि संकट के समय हमें अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित रखना चाहिए ताकि हमारी बुद्धि स्थिर रहे और हम सही निर्णय ले सकें। संकट के समय में भी फोकस्ड रहकर हम किसी भी संकट का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं और खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए उदाहरणों सहित अब बात करते हैं भगवत गीता के श्लोक से सुरक्षा के बारे में हम क्या सीख ले सकते हैं। पहला सबक है ध्यान और जागरूकता, अर्थात अटेंशन एंड अवेयरनेस। कार्यस्थल पर अनेकों खतरे होते हैं। अगर हमारा ध्यान कहीं भटक जाता है, तो हम या हमारा कोई सहयोगी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इस कारण कार्यस्थल पर हमें हमेशा सतर्क और जागरूक रहना चाहिए और हमें आसपास की हर चीज पर ध्यान देते हुए पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए। अपने कार्य पर ध्यान रखने से हमारे कार्य प्रदर्शन में तो सुधार होता ही है, साथ ही साथ हम खतरों को पहचानने और उन्हें रोकने में भी सक्षम हो जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। जब हम कार्यस्थल में हर समय सतर्क रहते हैं, तो हम किसी आपातकालीन स्थिति में भी तुरंत सही निर्णय ले सकते हैं, जिससे न केवल हमारी सुरक्षा होती है, बल्कि हमारे साथियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए, किसी निर्माण स्थल पर ऊंचाई पर काम करते समय सभी श्रमिकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि उन्होंने सभी आवश्यक पीपी सिर्फ पहने ही नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से पहने हैं, ताकि गिरने से होने वाले हादसे से बचा जा सके। दूसरा सबक है सावधानी और पूर्वानुमान, अर्थात कॉशन एंड फोरकास्ट। सुरक्षा की दृष्टि से कार्यस्थल पर संभावित खतरों के प्रति सावधान एवं सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि समस्याओं का पूर्वानुमान लगाकर हम कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं और सभी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी निर्माण स्थल पर मौसम खराब होने की संभावना होने पर काम को स्थगित कर देना चाहिए। तीसरा सबक है संयमित और अनुशासित रहना, अर्थात टू बी रिस्ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड। हमें अपने कार्यस्थल पर हमेशा सभी रूल्स एंड प्रोसीजर्स का पालन करना चाहिए। इन नियमों का उद्देश्य हमें सुरक्षित रखना है और उनका पालन ना करने से हम खुद को और दूसरों को खतरे में डाल सकते हैं। अपने कार्यस्थल में संयमित और अनुशासित रहकर हम न केवल अपनी और अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि अपने पूरे संगठन को भी सुरक्षित रख सकते हैं। उदाहरण के लिए,
किसी निर्माण स्थल में काम करते समय सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि मशीनों के पास सावधानी से काम करना, उचित उपकरणों का उपयोग करना, खतरे वाले क्षेत्रों में प्रवेश न करना और बिना अधिकार के किसी उपकरण का संचालन न करना इत्यादि। चौथा सबक है सकारात्मक सोच और मानसिक स्थिरता, अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेंटल स्टेबिलिटी। कार्यस्थल पर सकारात्मक सोच और मानसिक स्थिरता हमें स्पष्टता और संयम बनाए रखने में मदद करती है, जिससे हम किसी भी चुनौती या संकट वाले समय में सही निर्णय ले सकते हैं और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इससे न केवल हमारी सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि पूरे कार्यस्थल का माहौल भी सुरक्षित और सहयोगात्मक बनता है। अगर हम किसी भी तरह के प्रलोभन या ध्यान भंग होने के प्रभाव में आकर गलत निर्णय लेते हैं, तो इससे गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में कोई मशीन अचानक खराब हो जाती है। अगर ऑपरेटर घबरा जाता है और जल्दबाजी में गलत बटन दबा देता है, तो इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अगर वह मानसिक रूप से स्थिर रहता है और सकारात्मक सोच रखता है, तो वह पहले मशीन को बंद करेगा, फिर स्थिति का सही आकलन करेगा और समस्या को ठीक करने के लिए उचित कदम उठाएगा या तकनीकी सहायता लेगा। यह उपकरण की क्वालिटी और ऑपरेबिलिटी भी लंबे समय तक सुनिश्चित करती है। पांचवा सबक है सक्रिय निगरानी, अर्थात एक्टिव सर्वेलेंस। सुरक्षा केवल सेफ्टी ऑफिसर की नहीं, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। कार्यस्थल पर हमें सक्रिय रूप से अपनी और अपने सहयोगियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कार्यस्थल में टीम वर्क और सहयोग न केवल आपसी कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है, बल्कि यह समस्याओं के समाधान और नए विचारों को भी प्रोत्साहित करता है, जो कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने में और एक सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद करता है। यदि हम कभी भी कोई भी अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन देखें, तो हमें उसको सुधारे बिना वहां से गुजर नहीं जाना चाहिए। यदि इसे ठीक करना हमारे लिए संभव नहीं है, तो हमें आवश्यक करेक्टिव एक्शन के लिए संबंधित व्यक्ति को इसकी सूचना देनी चाहिए। याद रखें, यदि हम किसी अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन को सुधारे बिना गुजर जाते हैं, तो किसी को चोट पहुंच सकती है या किसी की मौत भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, ऊंचाई पर काम करते समय यदि हम किसी कर्मचारी को बिना अपने सेफ्टी हार्नेस को एंकर किए हुए देखते हैं, तो हमें उसे ठीक तरीके से एंकर करने को कहना चाहिए। ऐसा करके हम ना सिर्फ उसकी जान बचा रहे हैं, बल्कि उसके पूरे परिवार को बर्बाद होने से भी बचा रहे हैं। छठा सबक है समय प्रबंधन, अर्थात टाइम मैनेजमेंट। सेफ्टी में टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। सही समय पर सही काम करना और सही निर्णय लेना जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट हमें कार्यों को प्राथमिकता देने और बिना किसी देरी के कार्य करने में मदद करता है, जिससे हम संभावित खतरों से बच सकते हैं और एक सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। यही नहीं, किसी भी आपात स्थिति के दौरान तेजी से और सही कदम उठाने की आवश्यकता होती है। इसे निपटने के लिए हमें पहले से योजना बनानी चाहिए, आवश्यक उपकरण और संसाधनों को तैयार रखना चाहिए, अपने कर्मचारियों को नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण भी देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए, ताकि किसी भी अंतिम समय की जल्दबाजी से होने वाली गलतियों से बचा जा सके, जो किसी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। सातवां सबक है संतुलन बनाए रखना, अर्थात मेंटेनिंग बैलेंस। जीवन में काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अत्यधिक काम का बोझ या तनाव हमें गलती करने के लिए प्रेरित कर सकता है। कार्यस्थल में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे कर्मचारियों की कार्यकुशलता, उत्पादकता और गुणवत्ता तो बढ़ती ही है, इससे उनकी शारीरिक और मानसिक थकान को भी रोका जा सकता है, जो दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए, किसी फैक्ट्री में रिपीटेटिव काम करने वाले कर्मचारी को बिना ब्रेक लिए लंबे समय तक काम करने से मोनोटोनी के साथ साथ शारीरिक और मानसिक तनाव भी हो सकता है। नियमित समय पर ब्रेक लेने से वे तरोताजा रह सकते हैं और उनकी एकाग्रता बनी रह सकती है। आठवां सबक है अंतर्दृष्टि और आत्मनिरीक्षण, अर्थात इंसाइट एंड इंट्रोस्पेक्शन।
समय समय पर आत्मनिरीक्षण करना हमें बेहतर बनने में मदद करता है। सुरक्षा की दृष्टि से कार्यस्थल पर अंतर्दृष्टि और आत्मनिरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें सीखने और सुधार करने का अवसर प्रदान करते हैं। कार्यस्थल में नियमित रूप से अपनी प्रक्रियाओं और दुर्घटनाओं के आत्मनिरीक्षण से हम अपनी गलतियां पहचान सकते हैं, जो हमें अपने कार्य प्रणालियों में सुधार करने और एक सुरक्षित और अधिक प्रभावी कार्यस्थल बनाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कार्यस्थल में कोई दुर्घटना होती है तो कंपनी को अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी चाहिए और उन गलतियों से सबक सीखना चाहिए, ताकि भविष्य में उन दुर्घटनाओं को टाला जा सके। नौवां और अत्यंत महत्वपूर्ण सबक है नियमित प्रशिक्षण और विकास, अर्थात ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नियमित ट्रेनिंग कर्मचारियों की जागरूकता बढ़ाती है, उनकी कौशलता और उत्पादकता में सुधार करती है और उनके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को भी बढ़ाती है। सुरक्षा की दृष्टि से यदि कर्मचारी नए सुरक्षा नियमों और उपकरणों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। नियमित प्रशिक्षण से कर्मचारी नए प्रोसीजर्स, टेक्निक्स और इक्विपमेंट के साथ साथ अपडेट रहते हैं, जो एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, किसी भी फैक्ट्री में नए कर्मचारियों को सेफ्टी इंडक्शन के बिना मशीनों को ऑपरेट नहीं करने देना चाहिए और पुराने कर्मचारियों को भी समय समय पर नए सुरक्षा उपकरणों और प्रक्रियाओं के बारे में अपडेट रखना चाहिए, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकें और उसका ज्ञान और कौशल निरंतर बढ़ता रहे। दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह समझ में आता है कि ध्यान, संयम, अनुशासन, सही निर्णय, नियमों का पालन, सहयोग और प्रशिक्षण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि सुरक्षा और अनुशासन केवल कार्यस्थल पर ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इन सबकों को अपनाते हैं तो हम अपने आप को, अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने संगठन को और अपने देश को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। आज के पाठ में इतना ही। कृपया हमें बताइए कि आपको हमारी ये नई प्लेलिस्ट और आज का एपिसोड कैसा लगा। हमें आपके सुझावों और कमेंट्स का हमेशा इंतजार है। आप अपने रिस्पॉन्सेज कमेंट सेक्शन में या हमारे मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है organic.safety2020@gmail.com। भगवद गीता से सुरक्षा के एक नए श्लोक और उससे सेफ्टी के लेसन्स के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर बने। नमस्कार, जय हिंद।